प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर पर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती थी। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन तो मेरे हाथ बुरी तरह से कप कप का रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंट्स की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपने कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से ताकता रह गया। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहमदिल औरत है, अगर तुमने उसके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 150, और कहा यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ न कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी, उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया था, मैंने वह बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैं अपनी नजरों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नजरें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मामले के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई थी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचा के मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहतराम और नमी समेत आई थी। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी हुई जिंदगी को खुशहाली में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी। बदले में उन्होंने मुझे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए किया तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में रहती थी और अकेली थी, ना पति और ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी। लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा
आ रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वह रोज ही मुझे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतना जिद महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नीयत के साथ मुझसे कहती थी। लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता था तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह भी थी, जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगती थी। मुझे पहले 150 रुपए देती थी, लेकिन अब तो 300-400 देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे रोजाना उस काम के बदले 150 देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। यह मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था। मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजारता देख रहा था। वह तंगदस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीजों को ढेर कर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मेरी पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते और मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं था। मैंने अपने शौक को अपने अंदर ही दबा लिया था और यह बात मुझे और भी ज्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी जिंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी जमीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं पढ़ा क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूंगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दें।
और शायद वह लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत न समझ बैठा हूँ, मगर मैं आगे बढ़कर उसे काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा, मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वह वक्त पर पैसे भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और मेरे माँ बाप भी खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में बहुत खूबसूरत घर था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत ही आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से ही बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैं सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी और मुझे मालिश करवा ली, मगर यह मेरी गलत फहमी थी। आने वाले दिन मेरे बहुत सुकून से गुजरे थे। मैंने खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक थी, मगर मालकिन जहां मुझे मालिश करवाती थी, मुझे वह उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे जैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। वह 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। मैं मालकिन का दीवाना हो गया था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था और रोज ना रोज मुझसे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पाया था। अब बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था
कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपये देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों की खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया था और अब मैं वहां के मालूमात का आदी हो गया था। मालकिन की ये आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देते थे, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करने पड़े। एक रोज मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन मुझे बहुत गौर से देख रही थी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेचारी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी इस रोज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बहुत बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी ना समझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखा का देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती थी और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती थी। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना ना कर पाऊं। मालकिन इतना बात कहकर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोज के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी थी। मैं अब जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज में मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया तो मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं हो रही थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया था, मगर मैं उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अभी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की, मालकिन को देखा तो और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, मगर हमारे दरमियाँ माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। मैं अपने आप पर बहुत ही अमीर हो चुका हूँ और मालकिन के घर में ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास ही रहते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई है। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। दोस्तों,
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय प्यारे दोस्तों।